हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। बच्चों, आप हमारी वीडियोस की अपकमिंग नोटिफिकेशन पाने के लिए भी बेल आइकन को यहाँ पे प्रेस कर सकते हो और जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग वो सब आपको वहां पे मिल जाएंगी। आज मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ कि आप मैथ्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। ओके, तो यहाँ पे सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन है वो 11 मार्च को है। तो आपके पास क्या वो जरूरी चीजें होनी चाहिए जो आपको ध्यान में रखना है और क्या आप वहां पे पेपर में करोगे जिससे आपको वहां पे मार्क्स मिल पाए। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना है, आपके पास ब्लू पेन, ब्लैक पेन, उसके बाद स्केल, शार्पनर, इरेजर और कंपास आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप मैथ्स का पेपर देने जा रहे हो। तो पेपर आप जो अटेम्प्ट करोगे सिर्फ ब्लू पेन से ही अटेम्प्ट करोगे और हेडिंग्स को जो अंडरलाइन करोगे वो मेन जो क्वेश्चंस लिखोगे या थ्योरम्स लिखोगे सिर्फ ब्लैक पेन से ही लिखोगे। ऊपर से उसके बाद आपके पास स्केल होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में आपको कहीं किसी पॉइंट पे ट्रायंगल्स बनाने को मिल सकते हैं, सर्कल्स बनाने को मिल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन टॉपिक तो डिलीट हो चुका है, तो फिर भी आपके पास कंपास होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे आपके पास सर्कल्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आप एग्जाम हॉल के अंदर जैसे ही एंटर करोगे तो पहला पैटर्न जो आपको करना है बच्चों, आपके पास आपकी आएगी एग्जाम शीट। तो आपको एग्जाम शीट में रोल नंबर, ठीक है, अपना पूरा तरीका जो उसका ब्लॉकिंग मेथड होता है प्रॉपर वे में करना है। कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाला। जो भी आपका स्कूल का नाम है, सेंटर का नाम है, प्रॉपर वे में मेंशन करना है, क्योंकि अगर आपका वहां पे मिस्टेक हो गया बच्चों तो आपको वहां पे अपनी एग्जाम शीट में क्या लगाना पड़ेगा, फ्लूट लगाना पड़ेगा, जो एक नेगेटिव इंपैक्ट सेंड करेगा किसको, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा। वो बोलेगा रोल नंबर तो ढंग से फिल नहीं कर पा रहे तो पेपर क्या फिल करेंगे। ओके, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आप यहां पे इरेजर का या फ्लूट का कम से कम इस्तेमाल करें। आपकी कॉपी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर वे में होनी चाहिए। अब जैसे ही आपके पास नोटबुक आ जाता है तो आप दो लाइंस ड्रॉ करोगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको यहां पे लाइंस खींचनी है स्केल के हेल्प से। अब यहां पे क्या करोगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में तो आप क्वेश्चन नंबर्स डालोगे और राइट हैंड साइड में आप यहां पे मेंशन करोगे रफ वर्क। मैथमेटिक्स का एग्जाम है, आपको कहीं सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको सॉल्यूशंस दिखाना पड़ेगा। इन केस अगर आप ऐसा मेथड यूज करते हो कि सबसे लास्ट में अपने रफ वर्क को कर रहे हो तो बच्चों आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन उस केस में क्या हो जाता है, कैलकुलेशंस काफी वास्ट रहती है। आप एक बार अपना फ्रंट वाला पन्ना खोलोगे और उसके बाद लास्ट में जाओगे लिखने के लिए तो वो मिसमैच हो सकता है, आप चीजें भूल सकते हो कि आप क्या कर रहे थे। तो ध्यान देना, आप यहां पे क्वेश्चन नंबर लिखोगे और उसके बाद यहां पे रफ वर्क निकालोगे। क्लियर हुआ? सेकंड चीज है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, आपको अपना क्वेश्चन सिस्टमैटिक वे में करना है। क्लियर हो गया? सिस्टमैटिक वे में करना है, दैट्स मीन सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, आपके पास यहां पे 5 सेक्शंस होंगे, इनको ऑर्गेनाइज वे में रखना है। ऑर्गेनाइज वे में रखने का मतलब क्या हुआ, आपको देखना है कि आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं कि आपको सेक्शन ए के 20 क्वेश्चंस आ जाए। ओके, तो आप क्या करो बच्चों, जितने क्वेश्चंस होते हैं उतने करो, वहां पे स्पेस मत छोड़ो किसी क्वेश्चंस के लिए। प्रॉपर सीरियल नंबर लिखो और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाओ। फिर मूव करो सेक्शन बी में, जितने क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करो। फिर मूव करो सेक्शन सी में, जितने क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करो। फिर मूव करो सेक्शन डी में, जितने क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करो। फिर लास्ट में मूव करो सेक्शन ई में, जितने क्वेश्चंस होते हैं वो वहां पे आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर हुआ? अब जो आपके पास क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें आप सबसे लास्ट में करोगे बच्चों, अगेन सेक्शन वाइज। क्लियर हो गया? तीसरा चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको वो क्वेश्चंस टिक नहीं करने जो आपसे बन रहे हैं।
आपको वो क्वेश्चंस टिक करने हैं जो आपसे नहीं हो रहे। क्लियर है? इन केस अगर आप कोई सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो सेक्शन ए और आपसे सेक्शन ए का यहां पे 7th क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आप क्या करो बच्चों, पेंसिल से यहां पे हल्का सा टिक कर दो, जिसे आप बाद में रब भी कर सकते हो कि ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बना, जो इंडिकेट करेगा कि ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बना। अब क्या होगा बच्चों, जब आप पूरा पेपर कंप्लीट कर लोगे तो आप दोबारा जाओगे पेपर को देखने। अब आप देखोगे खाली टिक्ड वाले क्वेश्चन कि कौन से क्वेश्चंस आपने टिक किए हैं। जो क्वेश्चंस आपने टिक किए उन क्वेश्चंस को यानी आपको करना है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट चौथा इंपॉर्टेंट ध्यान आपको क्या रखना है बच्चों, आपकी जो कॉपी होनी चाहिए वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन का मतलब क्या हुआ, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है, आंसर गलत लिया, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 18, आपको लगता है कि इस इक्वेशन की आपको जरूरत नहीं है, तो इसे सिंपल से ऐसा कट कीजिए। ओके, इस चीज को आपको यहां पे रिपीट नहीं करना है बच्चों की, आप पूरी इसे इस तरीके से रफ करके दिखाओ। तो ये आपको वहां पे नहीं करना है, क्योंकि आपकी कॉपी जितनी नीट एंड क्लीन रहेगी उतना अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर को जाएगा। ओके, सिंपल एक कट दिखा सकते हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इसे क्या कर दिया है, कट कर दिया है और इसका सॉल्यूशन आगे दिखा रहे हो। क्लियर हुआ? अब आपके पास क्या होता है बच्चों, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। अगला स्टेप जो आपको ध्यान रखना है, ओके, 5th मेजर पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी कैसे क्वेश्चंस नहीं करोगे, अगर आप सेक्शन बी को कर रहे हो, सेक्शन सी को कर रहे हो, तो मिसमैचिंग नहीं करोगे क्वेश्चंस की बच्चों। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई पन्ना है यहाँ पे, ओके, पेपर मिल गया, आपने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, लास्ट में वहां पे कुछ स्पेस बच जाता है, वहां से कभी भी आप नए क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करोगे। ओके, अगर आपको नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो वो आप नेक्स्ट पेपर से स्टार्ट करोगे या नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे, ताकि एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम ना हो चेक करने में। क्लियर है बच्चों? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, आप सराउंडिंग्स को क्या करोगे, इग्नोर करोगे। जितनी भी सराउंडिंग्स होगी आपकी, वहां पे आपको सब इग्नोर करना है। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर क्या बातें कर रहा है वहां पे दूसरे इनविजिलेटर से, वो सब आपको इग्नोर करना है। आपको उन चीजों में ध्यान नहीं दे रहा जो क्लास में कौन अंदर आया या कौन बाहर जा रहा है, वो सारी चीजें आपकी इग्नोर होनी चाहिए। आपको सिर्फ ध्यान लगाना है अपने पेपर में। ध्यान रखिएगा, आपको सराउंडिंग्स को पूरा इग्नोर करना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे आता है बच्चों, टाइम मैनेजमेंट। आपके पास 3 घंटे वहां पे एग्जाम में होंगे, आपको पूरे के पूरे वो 3 घंटे यूटिलाइज करने हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्लियर हो गया? अब उन 3 घंटों को आप कैसे यूटिलाइज करता है, ये डिपेंड करेगा आप पे कि आप क्या स्ट्रेटेजी लेके अंदर गए हो। क्लियर है? आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो। और ध्यान रखिएगा, आपको 15 मिनट्स लास्ट में छोड़ने हैं अपने एग्जाम पेपर को क्या करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, कि इन केस आपसे कोई गलती या कोई क्वेश्चन जो रह गया है आप उसे इंप्रूव कर सको। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है जो बच्चों आप फॉलो करोगे अपने गुड मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। अगर इन सारी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम पेपर जो होगा वो काफी अच्छा होगा। और इन केस अगर कोई पॉइंट ऐसा लगता है जो यहाँ पे आप सोचते हो कि आप ऐड ऑन कर सकते हो, तो प्लीज उसे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ताकि और भी बच्चे उस पॉइंट से क्या हो जाए, अवेयर हो जाए। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।